हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो इस पर्टिकुलर सेशन से गाइज हम लोग समझना शुरू करेंगे स्प्रिंग सिक्योरिटी के बारे में। और ये स्प्रिंग सिक्योरिटी आपको कैसे आपके टास्क मैनेजर एप्लीकेशन के अंदर लगाना है, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। अच्छा, व्हाट आई एम आल्सो प्लानिंग, बेसिकली क्या होता है कि स्प्रिंग सिक्योरिटी एक ऐसा टॉपिक है गाइज जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक इट लिटिल ईजी फॉर यू। ओके। और आपको ये जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो हम बना के देख रहे हैं अभी, टास्क मैनेजर एप्लीकेशन, इसी के ऊपर मैं सारे कंसेप्ट जो है ना मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाना चाहता हूँ। तो अभी तक हम लोगों ने बेसिकली क्या किया हुआ है, अभी तक हम लोगों ने टास्क के ऊपर सारे CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म कर चुके हैं। अब हम बेसिकली ये देखना चाहते हैं कि यार अगर मैं स्प्रिंग सिक्योरिटी इसमें ऐड करता हूँ, मतलब यूजर मैनेजमेंट अगर मेरे को करना है, तो वो यूजर मैनेजमेंट हम किस तरीके से करेंगे। जब मैं यूजर मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ तो बेसिकली आप इधर क्या करना चाहते हो, आपको लॉग इन करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपको एक पर्टिकुलर लॉग्ड इन यूजर के बेसिस पे कुछ टास्क परफॉर्म करके देखने हैं, आपको रोल बेस्ड कुछ काम करना है। जैसे हो सकता है कि यार हमारे पास में एडमिन का रोल होगा, हमारे पास गेस्ट यूजर का रोल होगा, तो उनके बेसिस पे हम कुछ काम करना चाहते हैं। तो ये सारा काम जो आप करेंगे ना एप्लीकेशन के अंदर, उसके लिए आपको बेसिकली एक स्प्रिंग सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है। और इवन जितनी भी एप्लीकेशंस बनती हैं गाइस, उसके अंदर आप जब कभी भी लॉगिन करने के बाद किसी डैशबोर्ड पे जाते हैं तो ये बोला जाता है कि यार ये सिक्योर एप्लीकेशन होना चाहिए। तो अब इसमें किस तरीके की सिक्योरिटी की अपन बात कर रहे हैं, कहाँ हम पासवर्ड की सिक्योरिटी कैसे मैनेज करेंगे, इन सारी चीजों को समझने के लिए बेसिकली गाइज आपको स्प्रिंग सिक्योरिटी समझना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्प्रिंग सिक्योरिटी के अंदर आप क्या क्या चीजें सीखने वाले हो, यहाँ पे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन के बारे में समझोगे कि यार ये ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन क्या होता है। स्प्रिंग सिक्योरिटी का एक अपन ओवरव्यू लेंगे। देन आप ये देखोगे कि यार आप स्प्रिंग बूट बेस्ड एप्लीकेशन के अंदर स्प्रिंग सिक्योरिटी को आप किस तरीके से ऐड करते हैं, कैसे उसका ऑटो कॉन्फ़िगरेशन होता है स्प्रिंग सिक्योरिटी का, ये आप देखने वाले हो। हम फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन के बारे में बात करेंगे, बेसिक ऑथेंटिकेशन देखेंगे, इन मेमोरी ऑथेंटिकेशन देखेंगे। हम ये देखेंगे कि रेस्ट एपीआईज को आप किस तरीके से सिक्योर कर सकते हो और वहां आप किस तरीके से रोल बेस्ड ऑथराइजेशन को आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो ये जो पर्टिकुलर चीज मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, ये मैं आपको टास्क मैनेजर एप्लीकेशन पे इंप्लीमेंट करके दिखाने वाला हूं। ठीक है, इसके अलावा आप मेथड लेवल सिक्योरिटी किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आप डेटाबेस का ऑथेंटिकेशन आप कैसे कर सकते हैं, डेटाबेस ऑथेंटिकेशन कैसे वर्क करता है। तो इन सारी चीजों के बारे में गाइज हम लोग यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेक्शन में समझने वाले हैं, राइट। तो ये जो मैंने अभी तक आपके सामने काम करके बताया हुआ है गाइस, देखो इसके अभी दो सेक्शन हमारे कंप्लीट हो गए। पहला हमने ये देखा था कि टाइम लीफ एंड स्प्रिंग बूट क्या होता है और इसको किस तरीके से आप यूज करोगे, अलग अलग तरीके के एक्सप्रेशंस होते थे, वो हम लोगों ने देख लिए हुए थे। नेक्स्ट वाला जो सेक्शन था जिसमें मैंने आपको पूरा एक टास्क मैनेजर एप्लीकेशन के लिए हमने एक टास्क मॉडल लिया और उस टास्क मॉडल के अराउंड हमने पूरी एप्लीकेशन को डिजाइन किया। अब जो तीसरा हमारा लेवल है गाइस इसको समझने के लिए, वो है स्प्रिंग सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करना। तो ये जो कुछ टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं, इनको अपन थोड़ा डिटेल में समझेंगे। चलिए, विद दिस पर्टिकुलर थिंग लेट अस अंडरस्टैंड कि यार व्हाट इज ऑथेंटिकेशन। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ऑथेंटिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ ए यूजर और सिस्टम अटेम्प्टिंग टू एक्सेस अ रिसोर्स। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन क्या बोलता है कि आप वैलिड यूजर हो कि नहीं, पहले आपको ये चेक करेगा। तो यहां पे देखो ऑथेंटिकेशन के एग्जांपल्स होते हैं गाइस, हम कई तरीके से ऑथेंटिकेशन करते हैं। जैसे पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है, तो आपको पता होगा कि यार जब कभी भी आप यूजर नेम एंड पासवर्ड डालते हो तो यहां से हम बेसिकली आगे अकाउंट को एक्सेस करते हैं। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आप कहां पे यूज कर रहे हो, आप देखो आप स्मार्टफोन यूज करते हो, वो स्मार्टफोन के अंदर आपने देखा होगा कि यार आप फिंगरप्रिंट के थ्रू आप वो पर्टिकुलर फोन को अनलॉक करते हो। तो ये बेसिकली बायोमेट्रिक और ऑथेंटिकेशन का एग्जांपल होता है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगर मैं बताऊंगा, तो इफ यू गाइज नो अबाउट द एडब्ल्यूएस, यहाँ पे देखो क्या होता है कि जब आप एडब्ल्यूएस के अंदर लॉग इन करते हो गाइज, तो वहां पे बोला जाता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को एनेबल करना। मतलब आपके पास एक डिवाइस होगा, उस डिवाइस के ऊपर आपके पास एक कोड आएगा, वो कोड आपका सिंक होता है आपके लॉगिन इंफॉर्मेशन के साथ, और जब आप लॉगिन करने के लिए जाते हो तो सेम वही कोड जो आपके मोबाइल डिवाइस पे आया है, वो पर्टिकुलर कोड आप वहां पे आप एंटर करते हो। इसी तरीके से वन टाइम कोड वाया एसएमएस वाला जो एग्जांपल होता है, जो ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट में हम लोग यूज करते हैं, इसमें भी हम मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के ऊपर काम करते हैं।
सो आई होप आपको ये ऑथेंटिकेशन क्या होता है गाइज इसके बारे में आपको समझ में आ रहा होगा। इवन अगर आप और ज्यादा डिटेल में ऑथेंटिकेशन या स्प्रिंग सिक्योरिटी को समझना चाहते हो तो ये स्प्रिंग सिक्योरिटी का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, आपको ये जरूर चेक करना चाहिए। नाउ फ्रॉम हियर लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द ऑथराइजेशन। सो देखो ऑथेंटिकेशन क्या हुआ था, जब आप यूजर आईडी एंड पासवर्ड आप डाल रहे हैं तो आप ये चेक किया जा रहा है कि यार आप वैलिड यूजर हैं कि नहीं, ठीक है। ऑथराइजेशन का मतलब ये होता है कि जब आपने ऑथेंटिकेट किया, यू आर ऑथेंटिकेटेड एंड बेस्ड ऑन द रोल आप क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हो उसको बोला जाता है ऑथराइजेशन। मतलब आपको एक्सेस किन चीजों का दिया जा रहा है, ठीक है। तो जैसे कुछ एग्जांपल के तौर पर देखेंगे कि रोल बेस्ड ऑथराइजेशन दिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन एक एप्लीकेशन बनाते हैं ट्रेनर, तो मैं बोलता हूं कि यार ट्रेनर का काम होगा कि वो अटेंडेंस ऐड करेगा, ट्रेनिंग प्लान क्रिएट करेगा। और जो मैनेजर होगा, मैनेजर का काम होगा कि वो ट्रेनिंग प्लान अप्रूव करे, अटेंडेंस अप्रूव करे। तो ये पर्टिकुलर कुछ टास्क होते हैं जो हम रोल बेस्ड हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसको बोला जाता है ऑथराइज करना। तो यहां देखो आई होप आपको ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन के बारे में कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसके आगे देखिए हम स्प्रिंग सिक्योरिटी को हम देखेंगे कि यार कैसे हमें इसके ऊपर काम करना है। दूसरा हम इसको किस तरीके से कॉन्फ़िगर करेंगे टास्क मैनेजर एप्लीकेशन के साथ, ठीक है। सो स्प्रिंग सिक्योरिटी इज अ फ्रेमवर्क दैट प्रोवाइड्स ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट कॉमन अटैक्स with first class support for securing both web and reactive applications. It is the de facto standard for the securing spring based applications. So guys क्या होता है, जब कभी भी आप कोई एक वेब एप्लीकेशन बनाते हो तो बहुत सारे अटैक्स होते हैं यार उसके ऊपर, राइट। हैकर्स बैठे हुए होते हैं, उन हैकर्स से हमें हमारी एप्लीकेशन को बचाना होता है। जैसे कुछ कॉमन अटैक्स होते हैं कि यार हमने CSRF है, टोकन टोकन हाईजैकिंग का एक अटैक कहलाता है। कुछ पासवर्ड हम हाईजैक कर लेते हैं, वो कुछ अटैक्स होते हैं। नॉट हम, बेसिकली जो हैकर्स होते हैं वो इन सारी चीजों को करते हैं, राइट। तो उनसे हम हमारी एप्लीकेशन को कैसे बचा सकते हैं, कैसे हम उसको प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, यही बेसिकली फंडा होता है सिक्योरिटी का। तो ये सिक्योरिटी जनरली अगर इन जनरल में अगर आपको बताऊं तो सिक्योरिटी आपको इंप्लीमेंट नहीं करना है, सिक्योरिटी ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, आपको उसको इंजेक्ट करना है, आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो अपने लेवल पे। सो दैट इज बेसिकली द स्प्रिंग सिक्योरिटी, ओके। स्प्रिंग सिक्योरिटी प्रोवाइड्स बिल्ट इन सपोर्ट फॉर बोथ ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। देखो दिस इज व्हाट आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट। सो आई होप गाइस ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी कि यार स्प्रिंग सिक्योरिटी क्या है। ये जो सेशन था ये सिर्फ एक ओवरव्यू सेशन है जिसमें मैं आपको ये बता रहा हूं कि यार यहाँ पे हम क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं। नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड गाइस हम लोग यहाँ पे स्प्रिंग सिक्योरिटी को अपनी एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट करेंगे, लगा के देखेंगे और उससे हम देखेंगे कि यार इसको किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। सो गाइज अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करो, दूसरों से शेयर करो गाइज, एंड वीडियोस को लाइक भी किया करो, एंड प्लीज शेयर योर कमेंट्स ऑल्सो, राइट, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि यार आप लोगों को ये पर्टिकुलर सीरीज किस तरीके से लग रही है एंड वेदर यू आर गेटिंग द बेनिफिट आउट ऑफ दिस और नॉट, राइट। चलो विद दिस पर्टिकुलर थिंग यार विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।